मोदी जी से एक बात करा दीजिए, पेपर बैलेट से चुनाव करा ले, तब पता लग जाएगा जनता कितनी खुद है। मैंने आपको बार बार बताया ना, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। मोदी है तो संविधान का खत्म होना मुमकिन है। मोदी है तो लोगों की वोट की चोरी मुमकिन है। मोदी है तो लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार छीनना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो फिर वोटों का पोलराइजेशन मुमकिन है। मुझे लगता है कि फिर ईवीएम बड़े आसानी से हट जाएगी, बैलेट पेपर वापस आ जाएगा, देश का लोकतंत्र भी बच जाएगा और देश का संविधान भी बच जाएगा। और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर वापस आएगा। वोटर लिस्ट की लड़ाई आप हार गए तो ईवीएम की कैसे जीत पाओगे सर? हम वोटर लिस्ट की लड़ाई हार गए, अभी तो आपको बताया है। अभी जब तक जो नॉमिनेशन नहीं भरे जाते तब तक वोटर लिस्ट को चेंज करने का पूरा प्रावधान कानून में है। हमने वार्निंग दी है इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारियों को, और जनता से भी आह्वान करते हैं जाएं और अपना फॉर्म 6 भरें और अपना वोट चढ़वाएं, ताकि ये जो फ्रॉड है, और फॉर्म 7 भर के अपने जो जिसका वोट नकली चढ़ा दिया उसको हटवाएं। अभी बहुत टाइम है, उसके लिए बहुत टाइम। सुप्रीम कोर्ट में इतने गंभीर मामले को एक लाइन में, एक सेंटेंस में कैसे कर दिया? इसके पीछे की क्या जो है मंशा लग रही है? इसके पीछे की 2018 की सुप्रीम कोर्ट की 4 सिटिंग जजेस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम पे दबाव है, देश की जनता आए हमें बचाए, और देश की जनता आएगी और उन्हें बचाएगी। बेफिक्र रहे सुप्रीम कोर्ट के लोग, जजेस भी, और देश के सारे हाई कोर्ट्स और सब जजेस बेफिक्र रहे। देश की जनता आ रही है, उनको बचाएगी। किसी संविधान तोड़ने वाले अपराधी की बात, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे, किसी ने भी बड़े पद पे बैठा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हो, होम मिनिस्टर के पद पे बैठा हो, बिल्कुल ना डरे। जनता आ रही है आपकी रक्षा करने के लिए, निर्भीक होकर फैसले करें और उखाड़ फेंकें इन चोरों को। बीजेपी के साथ जा रही है, कुछ राम मंदिर में जा रहे हैं, कुछ उधर बिहार जा रहे हैं, आपके साथ कौन है सर? हमारे साथ नहीं, हम देश की जनता के साथ हैं। जो 80 करोड़ लोग, जो पहले आप देखिए केरोसिन और चीनी मिलती थी ना, केरोसिन और चीनी सब्सिडाइज रेट पे, वो खत्म करके ये चावल और गेहूं दिए जा रहे हैं। कितने के आते हैं? वो भी स्कैम है। जो चावल और गेहूं सड़ गए हैं वो देश की जनता को खिला रहे हैं। जनता और खुश है सर उन चावलों से और उनसे रिफाइंड सर तेल से? नहीं, मेरे ख्याल से कोई जनता खुश नहीं है। अगर जनता खुश है तो मोदी जी से एक बात करा दीजिए, पेपर बैलेट से चुनाव करा ले, तब पता लग जाएगा जनता कितनी खुद है। मैंने आपको बार बार बताया ना, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। मोदी जी अगर डरा धमका के कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं होने देंगे ना अपने खिलाफ, नोटा से हार जाएंगे, नोटा से। तो बैलेट पेपर में तो गड़बड़ हो रही है, चंडीगढ़ में देखा नहीं आपने? मगर पकड़ी जाती है ना, उसमें कितनी गड़बड़ कर लेंगे, यही तो है। गड़बड़ उसमें भी करेंगे, पन्ना प्रमुखों के माध्यम से, अपनी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके माध्यमों से, और ये वोट कटवा के गड़बड़ उसमें भी करेंगे, लेकिन कितनी कर पाएंगे? देश की जनता तो उन्हें वोट ही नहीं देगी जब। और अभी किसी ने पूछा था ना कि ऑप्शन क्या है मोदी जी के अलावा, हम आपसे ये कह रहे हैं, देश की जनता ये कह रही है, मोदी जी ऑप्शन ही नहीं है। एनडीए, आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड कोई भी व्यक्ति ऑप्शन से बाहर कर दें उसे, वो नॉट अप्लाइड कर दें उसे, नॉट फाउंड सूटेबल। जो हमारे SC ST OBC के नौकरी देते टाइम करते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल, ये आरएसएस और बीजेपी, और ये आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज को नॉट फाउंड सूटेबल अनाउंस कर दे, खत्म हो गया आज से ही, नॉट फाउंड सूटेबल है। ईवीएम तो बाद में बैन होगी, पहले नेता तो सब सारे रोज ना रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। आज वो नेता फिर बीजेपी में चला गया। वो नेता है? हाँ। वो गद्दार दलाल हैं जो जा रहे हैं। जो बीजेपी में जाएगा देश का गद्दार है, संविधान का गद्दार। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है किसी तरह का? मुझे क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, सिटिंग जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की थी, और एक नहीं कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कह चुके हैं। और अभी जस्टिस कॉल रिटायर हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि देश की जनता हमसे देश की ऑपोजिशन पार्टीज का काम नहीं ले सकती, हम ऑपोजिशन की काम नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा था कि ऑपोजिशन के लोग सड़कों पे आए। जनता ने वो बात सुन ली, अब सड़कों पे है जनता। कोई सुप्रीम कोर्ट को डरने की जरूरत नहीं है, चीफ जस्टिस साहब को डरने की जरूरत नहीं है, किसी जज को डरने की जरूरत नहीं है। जनता आ चुकी है उनकी रक्षा करने के लिए। उखाड़ फेंके इन बेईमानों को, ये हम सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। देश की जनता उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट तुम आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ। जिन पे ईडी ने जांच शुरू की थी, और वो जब जांच के डर से वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी है तो मुमकिन है, आप कैसे? मोदी है तो संविधान का खत्म होना मुमकिन है। मोदी है तो लोगों की वोट की चोरी मुमकिन है। मोदी है तो लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार छीनना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो फिर वोटों का पोलराइजेशन मुमकिन है।
कैसे जीतोगे सरकार से? इतनी मजबूत सरकार बताई जाती है, कह रहे 400 लाएंगे इस बार। देखिए, इसी तरह की मजबूती अंग्रेजों के अंदर थी। लोग कहते थे कि अंग्रेजों के शासन में सूर्यास्त नहीं होता और अंग्रेजों को कभी भारत से भगाया नहीं जा सकता। लेकिन जब देश के लोग खड़े हो गए तो अंग्रेज गए। लेकिन तो जब देश के लोग खड़े हो जाएंगे तो मोदी जी भी चले जाएंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की कोर्ट जरूरत से भी नहीं है। निराशा हाथ लगी, आप तो कैसे जीतोगे? हम निराश नहीं है। हम तो जानते थे कि ये दबाव कोर्ट के ऊपर भी है, इसलिए हम इसको जन आंदोलन बना रहे ताकि जब जनता खड़ी हो जाएगी तो देश के जजेस को भी मनोबल बढ़ेगा और मुझे लगता है उसके बाद न्याय लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर सवाल इसमें ये भी है कि आप पीएमओ घेरने का जो है आह्वान कर चुके हैं और जो है राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, उसका क्या निष्कर्ष निकला और इससे अब जो 25 तारीख की आपकी कॉल है उससे क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद? देखिए, ये सारी जो कोशिशें हमारी चल रही है वो देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बचाने की, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने की इसलिए चल रही है ताकि जनता को अगर ये पता लग जाए उनकी वोट की चोरी हो रही है और देश की पूरी जनता, अगर करोड़ों लोग अगर सड़क पे आ जाएं, मुझे नहीं लगता फिर कोई भी जांच एजेंसी वो इस बीजेपी के इशारे पे काम करेगी। मुझे नहीं लगता फिर कोई भी कोर्ट का निर्णय बीजेपी के दबाव में आएगा। मुझे नहीं लगता कि फिर किसी भी प्रकार के जनता को डरने की ज़रूरत रहेगी। मुझे लगता है कि फिर ईवीएम बड़े आसानी से हट जाएगी, बैलेट पेपर वापस आ जाएगा, देश का लोकतंत्र भी बच जाएगा और देश का संविधान भी बच जाएगा। लेकिन वो तो किसानों को भी नहीं आने दे रहे दिल्ली में। आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे 25 तारीख को। मैं कह रहा हूँ वो तो सब कुछ वो करेंगे जिससे उन्हें डर लगता है। तो इसका मतलब क्या हम घुटने टेक दें? हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। हम देश को, देश के लोगों को समझा रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनकी वोट चोरी होने के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं और हम आह्वान कर रहे हैं वो सड़कों पर आएँ। और मुझे खुशी है कि पूरे देश के अंदर लोग सड़कों पर आ रहे हैं और ये जन आंदोलन बनता जा रहा है और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि ईवीएम हटेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। बैलेट पेपर वापस आए।